ट्रम्प जो है वो मोदी को फादर ऑफ इंडिया कह रहे हैं। जो गांधी का इंडिया था, जो वो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था इंडिया को, वो अब उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। अब आरएसएस वाला इंडिया है, इंतहा पसंद एक्सट्रीमिस्ट हिंदू माइंडसेट जो मुसलमानों को ज़िंदा रहने देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो शहला, आपसे स्टार्ट करूँगा। जनरल असम्बली का एड्रेस जो है प्राइम मिनिस्टर का, आप क्या तवक्को रखती हैं कि प्राइम मिनिस्टर को क्या क्या इश्यूज़ हाईलाइट करने चाहिए, और अभी तक की कारकर्दगी दोनों के ऊपर आपकी राय? देखिए, हम एक ऐसी जगह आकर खड़े हो गए कि जहाँ पे इस्लामिक टेररिज्म जो है उस पर बात की जा रही है। एक टर्म जिसको हम सुनना नहीं चाहते, वो बात की गई, और पाकिस्तान को पाकिस्तानियों को आतंक डिक्लेयर किया जा रहा है, यानी कि शिद्दत पसंद या एक्सट्रीमिस्ट। और उसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि हिंदू मेरे दोस्त हैं। फिर वो ये कहता है, उसने ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान हमारा दोस्त है, उसने कहा कि हिंदू मेरे दोस्त हैं। फिर वो बार बार ये कहता है कि है ना, हम दोनों को समझा रहे हैं, हम जो हैं वो दोनों से बात कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि वहाँ पे जो है ना बराबर का सलूक हो। तो आप तो दुनिया के सबसे ज़्यादा, मतलब आप तो वेल इन्फॉर्म्ड कंट्रीज़ हैं ना। अभी हमारे यहाँ घोटकी में एक बच्चे की वजह से कुछ शर पसंद आगे आए, जिसमें गवर्नमेंट का किरदार बहुत पॉजिटिव था, चाहे वो प्रोविंशियल हो चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, सब ने हर सतह पे कंडेम किया। या फोर्स कन्वर्जन के जो मैटर्स हैं उस पे को भी हम बहुत संजीदगी से देखते हैं, और लेकिन इन सारी बातों की पूरी दुनिया को बड़ी खबर होती है। हाँ, 72 साल के इस प्रॉब्लम को मेरे वज़ीर आज़म को ये कहना पड़ रहा है कि हम दुनिया को बता रहे। क्यों? वो बहरे हो गए क्या, अंधे हो गए क्या, उन्हें नहीं मालूम क्या वहाँ पे क्या हो रहा है? या ये कि कश्मीर के बाद अब जब से मोदी आया है, गाँव हत्या कहकर जिस तरह से मुसलमानों के साथ सलूक हो रहा है, क्या वो पूरी दुनिया को नज़र नहीं आ रहा? हमारे यहाँ तो बड़े दावे करते हैं, हम पे आप एक दफ़ा फिर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम आतंक हैं, और 9/11 के बाद जिन लोगों के लोग निकले उनसे आपके बहुत अच्छी दोस्ती है। हम तैयब एर्दोगान से बड़े खुश हैं, लेकिन जिन्होंने सिविल अवार्ड दिया, जिनके सबसे ज़्यादा लोग थे, वहाँ मोदी के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उन्हें क्यों नहीं कहता? तो बात यह है कि पाकिस्तान की सिफारतकारी इस वक्त जो मोदी का मिजाज है, जिस तरह से मोदी चल रहा है, जिस तरह उन्होंने राय अम्मा हमवार की, इमरान साहब जब पहले गए थे और वर्ल्ड कप की बात की थी कि लेकर आया हूँ, इससे पहले वो कैसे यूएनओ का मेंबर बन गया, इससे पहले वो कैसे आपने उसको स्पेस दे दी, एयर स्पेस, इससे पहले कैसे इंडियन गुड्स की ट्रांजैक्शन को आपने आसान कर दिया और अपने यहाँ के लोगों को गिरफ्तार करा उसके नाम पे, जिनके लिए माजी में आप कहते थे कि ये हीरो हैं। आपके वजीर कहते थे कि अल्लाह के बाद कश्मीरियों को अगर आसरा है तो इस शख्स का है। उनको आपने अमेरिका जाने से पहले गिरफ्तार किया। फिर इत्तला ये है कि आपने अनफोल्ड कर दिया सी पैक के कॉन्ट्रैक्ट को, जो 2 मुल्कों के दरमियान था, और जो आपकी साइड की अब डेवलपमेंट के काम थे वो रोक दिए गए। बिल्कुल उसी तरह जैसे ईरान गैस लाइन पे ईरान ने अपना काम कर लिया था और हमारे जाने के बाद वो काम रोक दिए गए थे। ये तो ईरान की बड़ाई है, क्या वो अदालत में जाने के बजाय एक और चांस दे रहा है? क्या चाइना ये करेगा जो हमने अपने डेवलपमेंट बजट खास तौर पे जो सी पैक के साथ थे? तो हमने ये सारी कीमतें बहुत सारी वक्त से पहले अदा की, लेकिन फिर भी ये आर्टिकल्स लगे, ये आर्टिकल्स जो है उन्होंने ख़त्म किए 370 और ये इम्पोज ये सारे, और उन्होंने कहा कि इंडियन स्टेट बन गया है ये, और हमारे इन मौक़ों पे हमारे एक मिनट हमारे बड़ी बड़ी शख्सियात, चाहे हमारे वजीर आज़म हो चाहे हमारे वजीर ख़ारजा हो, इनके स्लिप ऑफ टंग्स हो रहे। मैं तो याद करती हूँ उस वक्त को जब मेरे कायद ने कहा था कि इंसान से गलती होती है, लेकिन कश्मीर पे मैं सोते में भी गलती नहीं करता। आप इस वक्त बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप अपने आप को मुस्लिम उम्मा का कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़बान आपकी 2 वक्त भी कंट्रोल नहीं हो रही, 2 मौक़ों पे कंट्रोल नहीं हो रही। हम पूरी दुनिया से लड़ रहे हैं कि हम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, हम सबसे ज़्यादा तबाही का शिकार है, हम पूरी दुनिया की जंग लड़ रहे हैं।
मेरे कायद ने जान दे दी दहशतगर्दों को ललकार के, और आप कह रहे हैं स्लिप ऑफ टंग हो गया। आपके लोग मुजाहिदीन कहना चाहते थे तरबियत के लिए।